जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे महिला उद्यमियों के लिए सरकारी बिजनेस लोन योजनाओं के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि काश अपना खुद का कोई बिजनेस होता? हाँ, लेकिन अक्सर होता क्या है ना, एक बहुत बढ़िया आइडिया तो होता है, पर जो सबसे बड़ी रुकावट सामने आती है वो है पैसे की कमी। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि हालात बदल रहे हैं और खास तौर पर महिलाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। चलिए देखते हैं कैसे। सरकार अब खुद आगे बढ़कर कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे महिलाओं को लोन मिल सके और वो अपना बिजनेस शुरू करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 खास योजनाओं के बारे में जो इस सपने को सच कर सकती हैं। इसमें मुद्रा लोन जैसी शुरुआती स्कीम से लेकर स्टैंड अप इंडिया और बैंकों की खास स्कीम्स तक शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे जानी मानी स्कीम से। ये है मुद्रा लोन योजना। देखिए, इसे केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। अब एमएसएमई का मतलब है छोटे और मंझले लेवल के बिजनेस। और हाँ, ये स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। और जानते हैं इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? वो है लोन का अमाउंट। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो खास बातें क्या हैं? पहली, ये स्कीम सबके लिए है। दूसरी, इसका मकसद है छोटे कारोबारों को सपोर्ट करना। और सबसे बड़ी बात, पहले ये लिमिट 5 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अब मौके और भी ज्यादा हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उन स्कीम्स की बात करेंगे जहां आपको और भी बड़ी मदद मिल सकती है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट कल्याणी स्कीम। और यहाँ लोन का अमाउंट देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस स्कीम में 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये स्कीम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये लोन है कोलैटरल फ्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको लोन के बदले में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ये उन महिलाओं के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है जिनके नाम पर अक्सर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अच्छा, इसी बड़ी लोन वाली कैटेगरी में एक और बहुत जरूरी स्कीम है और उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब देखिए, दोनों में फर्क क्या है। जहां सेंट कल्याणी स्कीम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर फोकस करती है, वहीं स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मकसद है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना। अब ये ग्रीन फील्ड क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो बिजनेस जो बिल्कुल जमीन से एकदम नए सिरे से शुरू हो रहे हो। चलिए, अब 2 और योजनाओं पर नजर डालते हैं जो अपने आप में काफी खास हैं। इनमें से एक है पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी महिला उद्यमी स्कीम, जो खास तौर पर महिला उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और इसमें एक बहुत काम की चीज है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा। मतलब जरूरत पड़ने पर आप अपने अकाउंट से तय लिमिट तक एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल सकती हैं और लोन चुकाने के लिए भी आपको 3 से 5 साल का अच्छा खासा समय मिलता है। और आखिर में एक ऐसे प्रोग्राम को देखते हैं जो खास तौर पर ग्रुप्स में मिलकर काम करने वाली महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये आईसीआईसीआई बैंक का एक स्पेशल प्रोग्राम है जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है। ये महिलाओं का एक ऐसा समूह होता है जो मिलकर बचत करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इन ग्रुप्स को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे, और इसे चुकाने के लिए 3 साल का समय दिया जाता है। तो इन सारी योजनाओं का मतलब क्या है? इनसे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इन सभी योजनाओं के पीछे का मकसद सिर्फ एक है कि महिलाएं अपना खुद का बिजनेस शुरू करें और किसी पर निर्भर ना रहें, यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। तो कुल मिलाकर ये जो 5 स्कीम्स हमने देखी, ये उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखती हैं। ये उन्हें अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने का एक साफ रास्ता दिखाती हैं। तो अगर अपना काम शुरू करना है और आत्मनिर्भर बनना है, तो अब इंतजार किस बात का है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।